बैंक में, एनबीएफसी में, ये फिनटेक में क्या डिफरेंस, फिनटेक क्यों आई एग्जिस्टेंस में? देखिए, फिनटेक और फिनटेक एग्जिस्टेंस में इसलिए आई, अगर हम लोग सिर्फ फिनटेक की बात करते हैं अभी, तो फिनटेक को आप एक ब्रिज मान सकते हैं कस्टमर्स और एनबीएफसीज के बीच में। होता क्या था कि जब कस्टमर, अगर किसी की 10,000 रुपये सैलरी है या 12,000 रुपये सैलरी है, आप मार्केट में देखेंगे मोस्टली लोन्स किसको मिलते हैं, सैलरीड पर्सनल्स को मिलते हैं। अगर आप बात करेंगे कि कोई अगर अपनी छोटी शॉप चला रहा है, वो अगर लोन लेने जा रहा है तो एनबीएफसी यूजुअली उनको कंसीडर नहीं करती, तो उनको बैंक कंसीडर करते थे। तो अगर मैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात करूं जिनकी 10,000 सैलरी है, या ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज हम बात करें, तो ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज है तो उनको लोन मिलना बहुत मुश्किल था। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये थी, वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज हैं, शायद बीच में एजुकेशन गैप भी आता था, जिसकी वजह से वो रीच आउट नहीं कर पाते थे कि मैं बैंक्स में जाऊं या एनबीएफसीज के पास जाऊं। पहली चीज़ तो बहुत सारे लोगों को, मेरे ख्याल से जो करंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, इससे पहले लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि एनबीएफसीज होती क्या है। अच्छा, ले मैन की अगर मैं बात करूं, तो आज से 10-15 साल पहले अगर मैं किसी से बोलूं कि लोन लेना है, तो वो उनको ये समझ में आता था कि लोन का मतलब है कि मुझे बैंक जाके लोन लेना है। उनके दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं आता था कि एक प्राइवेट कंपनी भी ऐसी हो सकती है जो आपको मार्केट में लोन देगी। अगर वो देती भी थी तो वो LIC जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस थे जो मार्केट में होल्ड करते थे, अच्छा कैप्चर होल्ड था उनका, जो लोन देते थे। बट उनसे भी लोन लेना बहुत ही कठिन काम था एक लेमैन के लिए। तो वो जाते थे, 10,000 का लोन भी लेना है तो बैंक में जाते थे। और बैंक्स पहले, आज से 15-20 साल की पहले की बात करें तो 10-12 हज़ार एक बड़ा लोन माना जाता था जो लोग लेते थे। उससे अपना टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, या डेली हाउस होल्ड की जो चीज़ें थी वो कंप्लीट करते थे। फिर वो 10,000 के लोन को 1 साल में पे करते थे। वहाँ से एक सेटअप स्टार्ट हुआ जो कि DSA का सेटअप था। बैंक तक लेके कौन जाएगा? तो ऑफलाइन मोड में अब किसी को फॉर्म फिल करना है तो बैंक जाता था। अब बीच में एजुकेशन गैप आ गया है मेरे, तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी थी जब DSAs लोगों को ऑफलाइन हाथ पकड़ के लेके जाते थे कि मैं आपका फॉर्म फिल करूंगा और आप बैंक से लोन ले लीजिए।